हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज के जो वीडियो होने वाले वो हमारे होने वाले हैं पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस पे, राइट। तो पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस, तो पिछले वीडियो में हमने जो पिछला वीडियो था वो था आपका पोर्टल वेन पे, राइट। तो इस वीडियो में उसी का कंटिन्यूएशन दैट इज पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस, ये हम देखते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग ये पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस कहाँ कहाँ होता है, उससे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है, अगर उसका कोई डिसफंक्शन हो जाए तो क्या क्या सारी चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज एन पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस, राइट। तो उसके दो नाम है, एक तो पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस और पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। ये क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको, राइट। तो कैवल को ही सिस्टमिक बोला जाता है, तो राइट, तो इस वजह से कैवल और सिस्टम, तो ये दोनों सिनोनिमस की तरह यूज किए जाते हैं। तो कैवल हो गया या सिस्टमिक हो गया, दोनों नाम एक तरीके से यूज होते हैं। सबसे पहले, so there are many sites in the abdominal cavity where anastomosis exists between the portal vein and systemic venous system, right। तो एब्डोमेन में ऐसे बहुत सारे साइट्स है जहाँ पे कि आपका पोर्टल वेन और आपके सिस्टमिक वेनस जो सिस्टम रहती है, तो उसका एनास्टोमोसिस आपको मिलेगा। सबसे पहले द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेन्स ऑफ द पोर्टल एंड कैवल और सिस्टमिक सिस्टम इज इंपॉर्टेंट रूट ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन इन केस ऑफ एन पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। कभी भी क्या होता है, जब भी पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल वेन्स में कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो जो सिस्टम्स होती है वो कोलैटरल सर्कुलेशन की तरह एक्ट करती है, जहाँ से वो वेन जो ब्लड होता है वो ड्रेन होता है, राइट। तो ये एज कोलैटरल सर्कुलेशन के लिए ये पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस यूज किया जाता है, राइट, इन केस इन पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन में। तो ये सारी चीज हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट ऑफ पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस, तो राइट, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले रहती है अम्लाइकस में। तो अम्लाइकस में क्या क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। अम्लाइकस में, सो इन अम्लाइकस जो एनास्टोमोसिस करती है, तो उसमें सबसे पहली वेन आती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, कम्युनिकेट्स विद द सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अराउंड द अम्लाइकस, राइट। तो अम्लाइकस में दो कौन कौन सी आपकी लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन थ्रू द सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो डायग्राम में समझा देता हूँ आपको, राइट। तो सबसे पहले आपके आएगा ये वाला इसोफेजियल में, तो इसमें कौन कौन सी आ रही, तो ये वाली, राइट। तो ये पहले देखेंगे अम्लाइकस वाली, सॉरी। तो अम्लाइकस में सबसे पहले आएगी आपकी पहली कौन सी है, दैट इज सुपरफिशियल वेन ऑफ एंट्री एब्डोमिनल वॉल। तो एंट्री एब्डोमिनल वॉल है, तो उसके ऊपर जो भी सुपरफिशियल वेन्स रहेगी, तो ये जो सुपरफिशियल वेन्स रहती है तो वो उसमें आएगी, राइट। सुपरफिशियल वेन्स ऑफ एंट्री एब्डोमिनल वॉल। इसके साथ जो यहाँ पे पोर्टल वेन से ब्रांच आती है, तो वो कौन सी आती है, दैट इज पैराअम्लाइकल वेन। तो पैराअम्लाइकल वेन और सुपरफिशियल वेन्स ऑफ एंट्री एब्डोमिनल वॉल, ये दोनों जब एनास्टोमोसिस करती है तो यहाँ पे पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस बनता है, दैट इज ऑन द अम्लाइकस। तो ये जो हुआ ये आपका अम्लाइकस की वजह से, तो यहाँ पे अम्लाइकस के ऊपर ये होता है। तो इसमें कौन कौन सी आएगा, सुपरफिशियल वेन ऑफ एंट्री एब्डोमिनल वॉल एंड पैराअम्लाइकल वेन। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद अब इसका देखते हैं कि इसमें अगर कुछ डिस्टेंशन हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले थ्रू द पैराअम्लाइकल वेन तो सैपी इन पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, जब पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इन चीज़ों में, तो सुपरफिशियल वेन्स अराउंड द अम्लाइकस, तो अम्लाइकस के ऊपर जो सुपरफिशियल वेन्स थी तो इसमें डिस्टेंडेड एंड टॉर्सियस हो जाती है, राइट। तो डिस्टेंड हो जाती है, टॉर्सस मतलब ऐसे दिखाई देती है ऊपर से, राइट। तो द वर्ल ऑफ प्रोमिनेंट डिस्टेंडेड टॉर्सियस इज लाइक अ स्नेक लाइक वेन्स अराउंड द अम्लाइकस इज नोन एज कैपिट मेडुसा। तो उसी को हम कहते हैं कैपिट मेडुसा कहते हैं, राइट। तो कैपिट मेडुसा ये किसकी वजह से होता है, दैट इज द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ एंट्री एब्डोमिनल वॉल और पैराअम्लाइकल वेन्स। इनका अगर जब भी पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये इंगॉर्ज हो जाती है, और जिसकी वजह से जो अम्लाइकस के एरिया में है ना वेन्स इंगॉर्ज दिखती है हमें, तो उसी को हम कहते हैं कैपिट मेडुसा। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। उसके बाद जो सेकंड चीज देखते हैं दैट इज ऑन द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। तो लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस में देखते हैं दैट इज यहाँ पे क्या क्या है, इट इज एन इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से जो इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज आती है उससे, और एनास्टोमोसिस करती है किससे, इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन। तो एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन हो गई आपकी, एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक की इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज हो गए। इन दोनों के बीच का जो एनास्टोमोसिस है देव वो होता है हमारा लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। तो हम डायग्राम में देखते हैं, राइट। तो डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे इसोफेगस के लोअर एंड पे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है इसकी कहाँ है, इसोफेजियल ब्रांच जो आ रही है यहाँ पे, राइट। तो लेफ्ट ब्रांच इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, तो यहाँ पे आ रही, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन, तो ये दोनों का जो एनास्टोमोसिस बन रहा है यहाँ पे, दैट इज द एनास्टोमोसिस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पे जो बनता है, दैट इज द दिस, ये चीज़ हो गई, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इन पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन इन लिवर सिरोसिस
देयर इज अ कोलैटरल चैनल दैट बिकम डिस्टेंडेड एंड टॉर्चियस एंड फॉर्मिंग द इसोफेजियल वेराइसेस। जब लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पे जब भी वेन्स जो हमारी यहाँ पे थी, दैट इज एन कौन सी आपकी इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एस्टर हेमियाथाइगस वेन। तो ये जब टॉर्सियस हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है कि इसोफेजियल वेराइसेस बन जाते हैं, और ये इसोफेजियल वेराइसेस जो होते हैं मे रप्चर एंड कॉजिंग द हेमाटोमेनेसिस, दैट इज वोमिटिंग ऑफ द ब्लड, और मे इवन ब्लीड एंड दैट कॉजेस डेथ। तो ये बहुत सीवियर कंडीशन भी हो सकती है जो कि इसोफेजियस में ब्लीडिंग हो सकती है, तो वोमिटिंग में भी ब्लड आ सकता है, तो ये सारी चीज़ में होती है, राइट। तो हेमाटोमेसिस उसमें हो सकता है। तो इसोफेजियल वेराइसिस का रीजन क्या है, आपकी जो लोअर एंड ऑफ इसोफेजियल ट्रिब्यूटरी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एस्टर हेमियाथाइगस वेन, तो इनके बीच का जो होता है तो ये चीज़ हो गई, राइट। तो उसके बाद देखते हैं एनल कैनाल वाला। तो एनल कैनाल में जो होता है इट इज सुपीरियर रेक्टल वेन दैट इज हेमोराइडल वेन और विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द पोर्टल वेन। तो यहाँ पे क्या होता है, एनास्टोमोसिस विद द मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन दैट इज हेमोराइडल वेन जो होती है वो आपके एनास्टोमोसिस करती है मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स के साथ। एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ये कहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है, दैट इंटरनल लेग सिस्टमिक वेन के ट्रिब्यूटरीज है, राइट। तो ये चीज़ हो गई, आपको डायग्राम में दिखा देता है। तो एनल कैनल है यहाँ पे, तो एनल कैनल में सबसे पहली ब्रांच कहाँ पे आ रही है, दैट इज सुपीरियर रेक्टल वेन, राइट। सुपीरियर रेक्टल वेन जो आ रही है इंफीरियर मेसेंटर की वेन की ब्रांच, राइट। तो ये वाले आ रहे हैं, और इसके साथ ये वाली चीज़ आ रही है मिडल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। तो इन तीनों का जो बन रहा है दैट इज एट द एनल कैनाल। तो ये जो बनता है दैट इज पोर्टोकैल एनास्टोमोसिस एट द एनल कैनाल। तो इसमें कौन सी है, सुपीरियर रेक्टल वेन ये हो गई, राइट। उसके बाद मिडल रेक्टल वेन ये हो गई एंड इंफीरियर रेक्टल वेन ये हो गई। तो ये तीनों जो यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे बनाती है पोर्टोकैल एनास्टोमोसिस एट द एनल कैनाल पे बनाती है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इसका क्लिनिकल देखते हैं, क्लिनिकल क्या होता है। व्हेन द डिस्टेंशन एंड डायलेटेशन ऑफ दिस एनास्टोमेटिक चैनल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमरॉइड्स और पाइल्स। जब भी ये इसका मतलब डायलेशन एंड डिस्टेंशन हो जाता है तो एनल कैनल में फिर क्या बनता है, दैट इज ह्यूमरॉइड्स एंड पाइल्स बनता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपीटेड ब्लीडिंग पर एनम, राइट। तो वो उसकी वजह से फिर क्या होता है, ब्लीडिंग आ जाती है स्टूल में, राइट। तो मेलेना जो होता है उसका कॉमन फीचर होता है। तो ह्यूमरॉइड्स और पाइल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इंफीरियर रेक्टल वेन जो होती है एंड मिडल रेक्टल वेन वो किसके साथ एनास्टोमोसिस करती है, आपकी सुपीरियर रेक्टल वेन के साथ। तो इन तीनों का जो एनास्टोमोसिस होता है वो बनता है आपका एनल कैनल पे। जब भी ये डिस्टेंटेड और डायलेशन हो जाए तो यहाँ पे बनता है दैट इज आपका ह्यूमरॉइड्स और पाइल्स, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रापेरिटोनियल सरफेस ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, राइट। तो एक्स्ट्रापेरिटोनियल सरफेस ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन मतलब क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन मतलब क्या है, जो पेरिटोनियम के पीछे है, बट इनका एक्स्ट्रापेरिटोनियल सरफेस जो होता है वो मतलब जो पेरिटोनियम के बाहर है, तो वाले इस पे जो होता है एनास्टोमोसिस तो उसमें आता है। सबसे पहले द वेन्स ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन सच एज ड्यूडेनम, असेंडिंग कोलन and descending colon, that is portal anastomosis with the retroperitoneal vein of the posterior abdominal wall, right। तो जो आपके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है जैसे कि ड्यूडेनम हो गया, असेंडिंग कोलन हो गया, डिसेंडिंग कोलन हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो वेन्स होती है वो एनास्टोमोसिस करती है रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड रीनल कैप्सूल, दैट इसकी वजह से एनास्टोमोसिस करती है एंड उसी की वजह से जो पोर्टल कैवल एनास्टोमोसिस बनता है तो वो भी उसमें आता है। उसके बाद बेयर एरिया ऑफ लीवर, तो इसमें आता है हिपेटिक वेन्यूल दैट पोर्टल एनास्टोमोसिस विद द फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल सिस्टमिक वेन। तो बेयर एरिया ऑफ लीवर क्या आता है, तो पोर्टल एनास्टोमोसिस विद द फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल वेन्स, तो राइट। तो बेयर एरिया ऑफ लीवर यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या आ रही है, फ्रेनिक वेन आ रही है और आपकी दूसरी जो आती है तो दैट इज एन इंटरकोस्टल वेन्स, तो इनका एनास्टोमोसिस होता है। तो ये चीज़ें सारी हो गई। तो इतने एरिया देख लिया हमने। टोटल हमारे बॉडी में जो पोर्टोकैल एनास्टोमोसिस बनते हैं वो 5 बनते हैं, राइट। बस इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 5 है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको पहले लोकेशन बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था एट द अम्बलाइकस, राइट। दूसरी चीज़ दूसरी हमने देखा थी यहाँ पे लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, एंड तीसरी देखा हमने एनल कैनल पे, राइट। फोर्थ देखा डायफ्राम पे, मतलब डायफ्राम के नीचे यहाँ पे, और फिफ्थ देखेंगे किडनी पे। तो किडनी पे हमें नहीं देखा, डायग्राम में आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं अम्बलाइकस। तो अम्बलाइकस यहाँ पे आ रही, तो ये आपकी पोर्टल वेन हो गई, ये आपकी स्प्लेनिक वेन हो गई, ये आपकी हो गई आपकी इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो इतना सारा अम्बलाइकस के ऊपर यहाँ पे एनास्टोमोसिस देखते हैं। तो सबसे पहले एनास्टोमोसिस देखते हैं सुपरफिशियल अम्बलाइकस है, तो अम्बलाइकस के ऊपर जो होता है वो हमारे सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द एंटर एब्डोमिनल वॉल होती है। तो सुपरफिशियल वेन्स ऑफ एंटर एब्डोमिनल वॉल ये एनास्टोमोसिस करती है। तो यहाँ पे जो थी आपकी पैरा अम्बलाइकल वेन्स के साथ एनास्टोमोसिस करती है, राइट। तो ये चीज़ हो गई, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया आपका। नॉर्मली ये आपकी पोर्टल वेन है, इसके साथ स्प्लिनिक वेन आती है और ये आती है आपकी इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो ये तीनों मिलकर आपकी बनाती है पोर्टल वेन। तो ये चीज़ हो गई, पहला देख लिया हमने। दूसरा हम देखते हैं
एट द एंड ऑफ द इसोफेजस, लोअर एंड ऑफ द इसोफेजस। तो लोअर एंड ऑफ द इसोफेजस क्या होता है, यहाँ पे आपके लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ रही है, तो लेफ्ट वेस्ट गैस्ट्रिक वेन की एक ब्रांच होती है जो कि इसोफेजस को यहाँ पे सप्लाई करती है। तो यहाँ पे जो इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, तो ये आपको सप्लाई करती है यहाँ पे, और इसके साथ एनास्टोमोसिस करता है आपका इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एस्टरी हेमियोजाइगस वेन। तो एस्टरी हेमियोजाइगस वेन जो होती है उसकी एक ट्रिब्यूटरीज होती है जो कि लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पे होती है। तो ये दोनों मिलकर एक एनास्टोमोसिस बनते हैं, पोर्टोकाइल एनास्टोमोसिस। तो ये आपका होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं दैट इज एनल कैनल। तो एनल कैनल के यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे जो होता है एक चीज़, तो इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन जो होती है वो एक ब्रांच देती है, दैट्स कॉल्ड एज सुपीरियर रेक्टल वेन। तो सुपीरियर रेक्टल वेन हो गई, एंड मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन। तो ये जो होते हैं, तो ये तीनों मिलकर यहाँ पे एनल कैनल के यहाँ पे एनास्टोमोसिस करते हैं, और इसी को हम कहते हैं एनास्टोमोसिस एट द एनल कैनल, राइट। तो पोर्टोकाइल एनास्टोमोसिस एट द एनल कैनल। तो ये चीज़ हो गई। एंड हमने अम्लाइकस देख लिया, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस देख लिया, एंड एनल कैनल देख लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं जो फिफ्थ होता है, राइट। तो फिफ्थ हमारे देखते हैं रीनल, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, मतलब किडनी। किडनी के यहाँ आजू बाजू में कौन सा होता है, तो सबसे पहले ट्विग्स ऑफ द रीनल वेन आती है, राइट। और इसके साथ कोलिक वेन जो होती है, लेफ्ट कोलिक वेन, तो इसकी एक ट्विग्स आती है, मतलब ब्रांचेस जो होती है छोटी छोटी, और यहाँ पे एनास्टोमस बनता है। तो ट्विग्स ऑफ रीनल एंड कोलिक वेन विद उनके दोनों के बीच में जो बनता है, एंड वेन्स ऑफ द बॉडी ऑफ द वॉल, तो इनके एक बीच में एनास्टोमस बनता है। तो ये एक 5 नंबर का एनास्टोमस यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद जो बेयर एरिया ऑफ लिवर होता है या फिर डायफ्राम में होता है, तो यहाँ पे फ्रेनिक वेन मतलब जो होती है उसके साथ एनास्टोमस करती है, और आपकी इंटरकोस्टल वेन्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। तो इतने सारे जो एनास्टोमस होते हैं, तो ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लिया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और इसके बाद ये तो हमने टोटल 5 देखे। अब 5 में से आपको जो मस्ट याद रखना ही रखना है वो 3 याद रखना है। वो कौन कौन से, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पे यहाँ पे, तो ये कौन कौन से आपके लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, इसकी इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज, राइट। ये किसके साथ बनाती है, इसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एसेसरी हेमियोजाइगस वेन। तो इनके साथ जो ये दोनों का जो एनास्टोमोसिस है, तो ये बनता है आपका लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पे यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ पहली हो गई। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है अम्लाइकस पे यहाँ पे होने वाला। तो अम्लाइकस पे होने वाला है सुपरफिशियल वेन ऑफ द एंटी एब्डोमिनल वॉल, ये एनास्टोमोसिस करती है पैराअम्लाइकल वेन्स के साथ। तो यहाँ पे जो टोटल आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल एट द अम्लाइकस। तो अम्लाइकस पे यहाँ पे पैराअम्लाइकल वेन, सुपरफिशियल वेन ऑफ द एंटी एब्डोमिनल वॉल। तो ये चीज़ होगी। एंड मिड ऑफ द एनल कैनल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन, ये तीनों के बीच में जो एनास्टोमस होता है, तो इन पे जो एनास्टोमस बनता है ये हमारा एनल कैनल पे बनता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब देखते हैं लोअर एंड ऑफ द इसोफेजस पे क्या होता है आपका, इसोफेजियल वेराइसिस हो सकते हैं, डिस्टेंशन डायलिटेशन हो जाए उसमें। अब अम्लाइकस पे हो जाए तो अम्लाइकस पे ऑब्वियसली दैट इज कैपोट मेडुसा बनता है, एंड मिड ऑफ द एनल कैनल बनता है, दैट इज ह्यूमराइड्स बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब उसके बाद देखते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, राइट। तो पोर्टोकाइल एनास्टोमोसिस जो होता है वो क्या, मतलब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, तो whenever the obstruction of the portal vein or its branches lead to increase in the portal venous pressure, and that is called as the portal hypertension. The pressure above the 40 mm of Hg, तो ये जो होता है इसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल प्रेशर हमारा होता है 5 to 15 mg, 5 से 15 mg होता है वो आपका नॉर्मल होता है। बट जब भी 40 से ज़्यादा बढ़ जाता है दैट इज कॉल्ड द पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। ये पोर्टल हाइपरटेंशन है, वो क्यों होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। This leads to the enlargement of the collateral channel, and the most common cause of the portal hypertension is alcoholic cirrhosis of the liver. तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का दैट इज एन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, तो राइट। तो अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ द लीवर, तो ये जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब ये जो इफेक्ट्स ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन रहता है, तो इसमें स्प्लिनोमेगली होती है, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। उसके बाद असाइटिस और एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो असाइटिस हो सकता है, इसोफेजियल वेराइसिस हो सकते हैं, हीमोराइड्स हो सकते हैं, राइट। तो हमने जहाँ पे डिस्टेंशन डायलिटेशन में क्या क्या देखा था, पहले हमने देखा था हीमोराइड्स हो गए, इसोफेजियल वेराइसिस हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और असाइटिस मतलब फ्लूइड बढ़ जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, तो ये सारी चीज़ें हो गई। स्प्लिनोमेगली, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, तो ये होती है आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा पोर्टोकाइल एनास्टोमोसिस, राइट। तो पोर्टल वेन और पोर्टोकाइल एनास्टोमोसिस एक जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आते हैं आपके यहाँ पे, राइट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ना भूल पूछिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।